हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि संधि की डेफिनेशन क्या होती है, संधि कैसे की जाती है, संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है, संधि कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें। संधि संधि आपका ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि ध्वनियों के पास पास आ जाने, ध्वनि यानी कि जो हम बोलते हैं, जिस भाषा का हम यूज़ करते हैं, उन ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनमें उनके मिलने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है कि ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन आता है वो संधि कहलाती है। नेक्स्ट है आपका संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि है तो संधि का विच्छेद भी किया जाता है। तो संधि का विच्छेद कैसे किया जाएगा? संधि युक्त शब्दों को, जिन शब्दों में संधि का यूज़ किया गया है, ऐसे शब्द संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने, यानी कि उनको अलग करना, पृथक करने की इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को संधि विच्छेद कहते हैं। फिर से देख लीजिए, संधि युक्त शब्दों को, वो शब्द जिनमें संधि का यूज़ किया जा रहा है, ऐसे संधि युक्त शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को जो हम यूज़ करते हैं, जो उपयोग में लाते हैं, वो संधि विच्छेद कहलाती है। नेक्स्ट है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के बेसिकली 3 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका स्वर संधि, नेक्स्ट है आपका व्यंजन संधि, नेक्स्ट है आपकी विसर्ग संधि। इसमें पहली है आपकी स्वर संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है विसर्ग संधि और तीसरी है व्यंजन संधि। अब स्वर संधि की डेफिनेशन क्या होती है? हर संधि, जो 3 प्रकार की जो संधि दी गई है, उस हर संधि में अलग अलग एग्जाम्पल दिया गया है, अलग उनको कैसे शब्दों में यूज़ किया गया है, ये बताया गया है। स्वर संधि की डेफिनेशन क्या होती है? 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन या विकार होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि 2 स्वर के, 2 वर्ग के मेल से जो परिवर्तन या विकार आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ये है हमारी स्वर संधि की डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हम फॉर एग्जाम्पल प्रातः, हम इनका यूज़ करते हैं। व्यंजन संधि का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारी, ये हो गया आपके भेद, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। फिर आपकी डेफिनेशन, 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। नाउ अब स्वर संधि को कैसे प्रयोग किया जाता है, स्वर संधि को कैसे हम यूज़ में लाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक शब्द लिखा, मैंने यहाँ लिखा आ प्लस आ प्लस आ, यानी कि जब हम कोई भी संधि का विच्छेद कर, कोई भी संधि बनाते हैं, उनमें कौन कौन से शब्दों का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से वर्णों का यूज़ किया जाता है, वो देख लीजिए। छोटा आ प्लस बड़ा, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, यानी कि छोटा आ प्लस छोटा आ, 2 छोटा आ मिलकर बनते हैं बड़ा आ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने लिखा नियम प्लस अनुसार। अब हर पहल आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बनते हैं बड़ा आ। अब देखिए, नियम में माँ पर छोटा आ लगा है,
क्यों? माँ एक व्यंजन है और व्यंजन के साथ हमेशा स्वर का यूज़ किया जाता है। अगर आप व्यंजन नियम का संधि विच्छेद, नियम का वर्ण विच्छेद करेंगे तब भी वो ऐसे ही बनेगा कि ना प्लस छोटी ई प्लस या प्लस छोटा आ प्लस माँ प्लस छोटा आ। तो आपको अब यहाँ पर माँ है तो माँ के साथ स्वर यहाँ है आ। अब नेक्स्ट है अनुसार। अनुसार में भी छोटा आ रहा है। अब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है आ। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है आ। तो इसका शब्द क्या बनेगा? नियमा अनुसार। क्यों बनेगा? क्योंकि जब हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो वो बन गया बड़ा आ। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये माँ के आगे ये बड़े आ की मात्रा लगी और ये बन गया नियमानुसार। इन द सेंस कि जब भी हम दो आ को या दो आ को यूज़ करते हैं तो बड़ा आ बनता है, दो ई छोटी ई को यूज़ करते हैं तो बड़ी ई बनती है। इसी तरीके से हम अगर कोई शब्द संधि में लेते हैं तो उस पहले शब्द का आखिरी वाला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला वाला अक्षर जोड़ के तीसरा शब्द बनाते हैं। पहले शब्द का आखिरी वाला अक्षर, दूसरे शब्द का पहले वाला अक्षर, जैसे कि मैंने यहाँ भी किया है। पहले शब्द का आखिरी अक्षर क्या है? माँ। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है? आ। और जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो आ और आ जब जोड़े हमने तो बन गया बड़ा आ। तो जब बड़ा आ बन गया तो शब्द हो गया नियमानुसार। ये था आपका स्वर संधि का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी। जैसे कि मैंने अभी बताया था छोटा आ और छोटा आ मिलकर बनते हैं बड़ा आ, उसी तरीके से छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनती है बड़ी ई। अब एक शब्द है रविंद्र। शब्द है आपका रविंद्र। अब आपने इसको कैसे बनाया वो देख लीजिए। रवि, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहले शब्द का दूसरा वाला अक्षर है वो आपका, और पहले शब्द का दूसरा वाला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला वाला अक्षर, पहले शब्द का दूसरा वाला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला वाला अक्षर, यानी कि पहले शब्द का दूसरा अक्षर क्या है? ये। तो ये क्या है? छोटी ई, ये हो गई। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है? ये। तो ये भी छोटी ई हो गई। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन रहा है? बड़ी ई। तो इन दोनों को जोड़ने से जब हमने बनाया तो बड़ी ई बन गया। तो शब्द पे जो बड़ी ई की मात्रा लगी थी वो आ गई रविंद्र पे। तो रवि और इंद्र, जब हमने ये जोड़ा तो ये मात्रा यहाँ पहुँच गई और बन गया रविंद्र। ये थे आपके स्वर संधि के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, फॉर एग्जाम्पल का प्लस गा बराबर गज। व्यंजन संधि, फॉर एग्जाम्पल का प्लस गा प्लस बराबर ग। अब देखिए दिक, इसमें भी आपको वही करना है। फर्स्ट वाले अक्षर का सेकंड वाला वर्ड लिया, फर्स्ट वाले अक्षर का जो पहला वाला हमारा शब्द था उसका हमने लास्ट वाला वर्ड लिया। लास्ट वाला वर्ड क्या है? का। ये हो गया आपका का। फिर जो दूसरा वाला शब्द है उसका हमने पहला वाला अक्षर लिया,
तो ये बन गया गा। अब जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो बन गया ग, यानी कि दिग्गज। क्या बन गया? दिग्गज। ये हो गया आपका दिग्गज। पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वाला अक्षर जब हमने जोड़ा तब बन गया वो दिग्गज। ये था आपका व्यंजन संधि का उदाहरण। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका ता प्लस ई बराबर दी। ता प्लस ई बराबर दी। अब देखिए, जगत प्लस ईश। अब देखिए, पहला वाला अक्षर का लास्ट वाला वर्ड है ता, जो ऊपर भी लिखा है, और दूसरे वाला अक्षर का पहला वाला अक्षर है ई, जो भी ऊपर लिखा हुआ है। इट मीन्स जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो ता और ई मिलकर क्या बन रहे हैं? दी बन रहे हैं। तो जब हम इनको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जग। इन दोनों को हमें ऐसे लिखना है, जग। ता और ई को हमने जोड़ा तो बन गया दी। दी और शा, तो शब्द बन जाएगा जगदीश। ये था आपका जगदीश। ये है आपके स्वर संधि के उदाहरण, ये है आपके व्यंजन संधि। इसी के साथ ही नेक्स्ट है आपका विसर्ग संधि। नेक्स्ट है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है मैंने ना प्लस भा बराबर ना प्लस भा हो जाएगा ना भा। अब फड़ है हमारा मनोभाव। अब मन प्लस भाव बराबर मनोभाव। अब देखिए, हमने वर्ड लिया है मन प्लस भाव, मनोभाव। अब जैसे क्योंकि पहला जो अक्षर होता है उस पहले शब्द का दूसरा आखिरी वाला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला वाला अक्षर, पहले शब्द का आखिरी अक्षर है ना और दूसरे शब्द का आखिरी अक्षर है भा। जब हमने दोनों को जोड़ा तो बन गया ना। जब हमने दोनों को जोड़ा तो बन गया ना। ना प्लस भा तो बन गया आपका ना भा। तो आप जब सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे तो मन प्लस भाव, जब आपने मन प्लस भाव को जोड़ा तो ये वाला ना और ये वाला भाव, ये दोनों जोड़कर बन गया मनोभाव। इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो बन गया मनोभाव। ये था आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमेशा ये दो चिन्ह लगाए जाते हैं। इसी से आपको पहचान करनी होती है कि विसर्ग संधि क्या है और वो कैसे यूज़ की जाएगी। ठीक है, ये थे आपके स्वर संधि के उदाहरण, ये है आपके व्यंजन संधि के उदाहरण, ये है आपका विसर्ग संधि। संधि जो ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने में जो परिवर्तन या विकार आता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। इसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि में जो स्वरों के मेल से नया शब्द बनता है, जो स्वरों के मेल से, जो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार आता है वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के ये एग्जाम्पल हैं जिसमें आ, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनते हैं बड़ी ई। व्यंजन संधि इसमें का प्लस का बनता है ग, ता प्लस ई बनती है ती, और विसर्ग संधि में ना प्लस भा बनता है ना, तो मन प्लस भाव यानी कि मनोभाव। ये था आपका संधि का टॉपिक जो आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।